खेल है यहाँ पे, बहुत पीएच स्केल का खेल है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक बार जब माउथ में जाओगी तो स्लाइटली एसिडिक मिलेगा, जाएंगे अगर माउथ में तो स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा अम्लीय, पेट में आए तो बहुत ज्यादा अम्लीय, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तो बिल्कुल बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब पूरा पीएच का डिफरेंस जो है ना, मतलब पीएच स्केल बराबर चेंज होता रहेगा। हर एंजाइम अगर कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन एसिडिक नेचर में काम करने वाला होता तो नेचर इसको कहां भेजता, स्टमक में। लेकिन ये दोनों किस नेचर पे काम करेगा, बेसिक, ठीक है ना। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो, इधर से एसिड आ रहा था, इधर से साल्ट मिला, दोनों मिला के क्या बना देगा, बेसिक करेगा। समझ में आया कुछ, नहीं ना, हमको पता था। लिखते हैं क्या, एसिड प्लस बेस बराबर साल्ट, एसिड सॉरी बेस बराबर क्या होगा, साल्ट माइनस एसिड। मैथ का इक्वेशन बना दी। अब समझ में आएगा क्या दिख रहा है भाई, गिफ्ट फ्रॉम जूम, गिफ्ट आ रहा है, चलो कहीं से तो कुछ आ रहा है। क्या बना दिए, अरे वो इक्वेशन लिखना नहीं, वो समझाने के लिए बनाया। गजब भाई गजब, अगर लिखते हो तो अपने समझने के लिए लिखना। कहीं कोई देखेगा ना कहेगा कि केमिस्ट्री के इक्वेशन में सर साइंस के मैथ कहां से गुजरा, ऐसा होता नहीं है। जनरली एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाता है, साल्ट, न्यूट्रल करता है जनरली। लेकिन अगर साल्ट हमारे पास है और एसिड है तो एसिड क्या करेगा, साल्ट के साथ मिक्स होकर अब क्या बनाएगा, बेस बनाएगा ना जी। यही समझाने के लिए बताएं। माइनस प्लस लिखोगे तो कोई टीचर देगा देखेगा कि सर बायोलॉजी में मैथ और एसिड बेस का इक्वेशन काहे पढ़ा रहे हैं। ये जनरली समझाने के लिए लिखवाया है। तो अब क्या समझ में आया कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन में मीडियम जो होगा कैसा होगा, बेसिक, बेसिक नेचर का होगा। अब समझ में आता है कि कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन तो बचे हुए प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा ना। कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको तो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में कर दिया, लेकिन सबसे मेन समस्या जो रह गया वो किसका रह गया, फैट का। क्यों, वाई, फैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जानते हैं ना भाई। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दो वर्ड आता है, वाटर हेटिंग वाटर लविंग, दो वर्ड आता है ना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, पता है ये बात की नहीं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, फोबिक का मतलब होता है फोबिया, फोबिया का मतलब होता है डर। जैसे आप लोग को एग्जाम फोबिया होता है, कितना भी सिंपल अगर एग्जाम वर्ड ले लिया जाए नाम ना, तो बच्चा को जो है ना एग्जाम फोबिया हो जाएगा, उसको डर लग ही जाना है। चाहे हमारा, हर मनुष्य के अंदर होता है, चाहे हमारा एग्जाम हो। कल हमारा भी कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन था, तो कल सुबह से हम डर रहे थे क्या होगा प्रेजेंटेशन में, क्या होगा प्रेजेंटेशन में, क्या होगा प्रेजेंटेशन में। टीचर 7 मिनट का प्रेजेंटेशन हुआ, 8 स्लाइड बनाए थे, ऑनलाइन प्रेजेंट किए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन सुबह से डर के इसी टेंशन में थे कि पता नहीं प्रेजेंटेशन में क्या। प्रेजेंटेशन था आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे, जो आजकल इंसेमिनेशन करते हैं ना काऊ में, विदाउट बूल, डायरेक्ट सीमेन इंजेक्ट करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के लिए, उसी पे था। तो मतलब इसलिए बताएं कि फोबिया वर्ड जो है ना वो बहुत मतलब ऐसा वर्ड है, एग्जाम नाम का जो फोबिया हम लोग के अंदर है ना वो कभी नहीं निकलता है। उसी तरह फैट जो है ना, फैट, वो फैट हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको वाटर को देखते ही उससे डर जाएगा, वाटर हेटिंग होगा। तो भैया हम जानते हैं कि 70% कंटेंट जो हमारे बॉडी का है वो वाटर है ना। 70% कंटेंट अगर हमारे बॉडी का वाटर हो और हर इंजाइम वाटर में काम करता हो, हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम वाटर है, तो जाहिर सी बात है कि हर एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर काम करेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो फिर फैट का डाइजेशन कैसे होगा, ये तो वाटर में डिजॉल्व होगा ही नहीं, तो कोई एंजाइम इंस्पेक्ट कैसे करेगा। सोचने वाली बात है कि अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, कोई एंजाइम एक्ट नहीं करेगा, तो फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है, नेचर अगर कुछ दिया है तो उसके लिए सारा जुगाड़ कर दिया है। क्या जुगाड़ किया है, तो ये बाइल साल्ट और बाइल जूस,
भाई ये दोनों जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फैट डाइजेशन के लिए। कैसे कैसे? अब एक बात आता है कि हाउ फैट कैन बी डाइजेस्ट, कैसे बताइए? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? नहीं? अच्छा एक चीज पढ़े, एसिड बेस और साल्ट में एक चीज पढ़े होंगे कि कैसे डिटर्जेंट को जब ये क्या कहते हैं, गंदे कपड़े को जब ये पानी में डालते हैं, और डिटर्जेंट क्यों डालते हैं, डिटर्जेंट क्या काम करता है? बोलिए बोलिए। साफ करने में मदद करता है, कैसे? तेल भी तो वाटर इनसॉल्युबल है ना, इसीलिए तो पूछे हैं। हाँ, सरफेस टेंशन वगैरह ये सब फिजिक्स वगैरह ये सब इतना बायोलॉजी वाला को नहीं ना आता है। सरफेस टेंशन ये सब आता है, लेकिन सरफेस टेंशन का कोई मासला है नहीं। मासला जनरली किसका है? तो मासला है जो डेली टीवी पे देखते हैं लेकिन याद नहीं है। ये यहाँ पे अगर ये फैब्रिक दिखाता है सर्फ एक्सेल के प्रचार में, और यहाँ अगर गंदा होता है तो इसका चारों तरफ पहले एक चीज कवर करता है और फिर पानी आता है इसको धो के ले जाता है, ऐसा दिखाता है। बस यही तो है, यही तो समझना, यही काम आपके बॉडी के अंदर होता है। ये तेल है, फैट है। पहले क्या किया, बाइल जूस आया, इसको फ्रेगमेंट कर दिया, मतलब वो हाइड्रोफोबिक फैट को छोटा छोटे टुकड़े में तोड़ दिए। और उसके बाद ये पहले फैट इतना बड़ा था, बाइल जूस इसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ा। बाइल साल्ट आया, इसको मूर्ख बना दिया, चारों तरफ से अपना एक कवरिंग लगा दिया, कहा कि कोई बात नहीं, तुम प्रोटेक्ट हो, हम हैं तुमको बचाने के लिए। और बचाया क्या, उसको तो मूर्ख बना दिया ना, मूर्ख बनाया ना, इसको चारों तरफ से कवरिंग दिया। उसके बाद ये लाइपेज आया और कहा कि डाइजेस्ट कर दिया इसको, और क्या, फैट का डाइजेशन हो गया। कैसे हुआ? पहले उसको समझाया गया कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको कुछ नहीं होने देंगे। पहले उसको छोटे छोटे कहा कि बहुत बड़े टुकड़े में, पहले छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाओ, तब ना हम आराम से प्रोटेक्शन कर पाएंगे। अब जैसे मान लिया 200 आदमी को अगर एक जगह खड़ा उसको घेरना हो तो ज्यादा आदमी लगेगा, लेकिन 200 को अगर टुकड़े टुकड़े में कन्वर्ट करते, दो दो आदमी मिलकर एक को प्रोटेक्ट या 5 को प्रोटेक्ट कर देगा। अगर 200 का एक झुंड है, 200 का एक झुंड है, एक बार में चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट करना हो तो ज्यादा आदमी लगेंगे। लेकिन उसी को 10-10 के झुंड में 20 टुकड़ा में बांट दे तो हमको लगता है कि 10 आदमी को 2 आदमी आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है जनरली। तो उसको अगर तोड़ देंगे तो आसानी से प्रोटेक्शन हो जाएगा। इस बात को समझाया कौन? लाइपेज। कहा कि पहले तुम छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाओ। ये बेचारे मान गए फैट महोदय, कहा कि ठीक है भैया तुम्हारा बात माना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, टूट गए। उसके बाद बाइल चार्ट कहा कि तुम टेंशन नहीं लो, छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ गए, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, हम तुमको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। चारों तरफ इसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया। तब लाइपेज को अपना मौका मिल गया और क्या आया और इनको डाइजेस्ट करके चला गया। हमारे पास जो थिंग्स था उसका डाइजेशन हम लोग कर लिए। खाना खाए थे 3 दिन पहले, पचा रहे आज तक। रोटी खाए थे परसों, पहले स्टार्च पचाए, फिर प्रोटीन पचाए, और आज आज क्या पचा लिए, फैट। सब पच गया अब। लेकिन पचने से मतलब नहीं है, मतलब इसके डाइजेशन से नहीं है भाई। हम बताए थे कि रोटी जो खाए थे ना रोटी, लेकिन हमारे बॉडी को चाहिए क्या, ग्लूकोज। हम दाल खाए थे, पल्सेस, दाल खाए थे, हमको चाहिए क्या, प्रोटीन। हम ऑयल खाए थे लेकिन हमको चाहिए क्या, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, बताए थे ना। और विटामिन और मिनरल्स तो एज यूजुअल, और वाटर हमारे बॉडी को एज यूजुअल मिल जाता है। अब देखिए, अब समझ में आता है, एक वर्ड हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले ही लिखते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। लेकिन अब वो छोटे मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में किस तरह से एब्जॉर्ब होंगे उसको भी ध्यान देना है। अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होना रहता तो हम रोटी खाते और रोटी को स्टार्च को ही एब्जॉर्ब करा लेते, लेकिन वैसा बात तो है नहीं। अब हमको क्या हुआ है कि डाइजेशन से यहाँ स्लाइवरी एमाइलेज, यहाँ प्रोटीएज और यहाँ लाइपेज, 3 एंजाइम काम किया है। प्रोटीएज में सब आ गए, प्रोटीएज का मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें सब आ गया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन सब आ गए ना। तो स्लाइवरी एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज तीनों बिल्कुल बराबर वे में फंक्शन किया, और अब हमको क्या दे दिया है, ग्लूकोज,
प्रोटीन का एमिनो एसिड, इसका शुगर और इसका फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये मिल गया हमको, मिल गया है ना। अब क्या है, इसको एसिमिलेट कराना है, मतलब इसको अब एब्जॉर्ब कराना है। एब्जॉर्ब कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ही। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आप फिगर इस तरह देखिएगा, इसके बगल में न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स, रक्त की धमनी और शिराएं, न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स दौड़ते रहते हैं। न्यूमरस ऑफ ब्लड वेसल्स में ब्लड दौड़ते रहते हैं, किस लिए, इसी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए। अब एब्जॉर्ब कैसे होता है, तो एब्जॉर्ब के लिए एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, डिफ्यूजन। नाम सुना है डिफ्यूजन का? हाँ हाँ, विखंडन इज ए फिजन, विखंडन वर्ड इज ए फिजन, हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं, डिफ्यूजन, संलयन, संलयन, जो मूवमेंट जो होता है, क्या है डिफ्यूजन का मतलब कि इधर पानी अगर 3 लीटर है, उधर पानी 1 लीटर है, तो पानी का मूवमेंट किधर होगा, 3 लीटर से 1 लीटर की तरफ होगा ना, समझ रहे ना। मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे हम यहाँ इस कॉर्नर पे एक अगरबत्ती जला देते हैं, तो उसका जो सुगंध हमको चारों तरफ, जैसे कोई परफ्यूम मार के आ जाए, पूरा क्लास को एकदम गमका गमका के छोड़ देगा। क्यों होता है, डिफ्यूजन के कारण। एयर के साथ जहां पे उसका कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे अगरबत्ती जलाएं तो धुआं जो निकलेगा उसमें वो परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा है अकॉर्डिंग टू ईयर, ज्यादा है ना, तो फिर वो ईयर में डिफ्यूज होगा, फिर यहाँ से बगल वाला कंसंट्रेशन, ऐसे करके वो चारों तरफ से डिफ्यूज होता रहेगा, मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के तरफ मूव करेगा। ओके, अब देखो, अब यहां पे आपके पास क्या है, तो यहां पे आपके पास क्या है, ग्लूकोज है एमिनो एसिड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी अभी डाइजेशन हुआ है, और क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है ना। लेकिन इस ब्लड में क्या है, ग्लूकोज की कमी है, क्योंकि हमेशा, और यहां एक सेल है जो इस ब्लड से हमेशा ग्लूकोज लेके यूज कर ले रहा है। टोटल यही काम है ना। अगर ये मान लिया स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये ब्लड वेसल्स है, और ये सेल है, तीन ही चीज ना हमारे अंदर काम करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट करेगा, ब्लड वेसल्स उसको लेके सेल तक पहुंचाएगा, फिर हर एक सेल फंक्शन करके हमारे बॉडी को ऑपरेट करेगा, करेगा ना, यही फंक्शन होता है ना। हमारा काम क्या है कि रोटी जो हम खाए हैं उससे ग्लूकोज को सेल तक पहुंचा देना, क्योंकि वहां ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, एंड ऑल द थिंग्स होगा, और उसके बाद हमको वहां से एनर्जी मिलेगा, यही है ना। वो सब प्रक्रिया कहां होगा, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर होगा। तो सेल तक जब तक ग्लूकोज और एमिनो एसिड नहीं पहुंचेगा, तब तक हमको एनर्जी कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। तो सिर्फ पचा लेना काम नहीं है, पचा के उसको सेल तक ट्रांसपोर्ट करना भी एक बहुत बड़ी काम है। देखो क्या होता है, ये जैसा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का लेवल यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ तो फैक्ट्री है, जहां फैक्ट्री होगा वहां ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा ना, होगा ना। अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं, होगा ना। यहाँ तो ग्लूकोज बन रहा है ना, तो यहाँ ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में है। अब ये ब्लड वेसल से सेल ले लिया है ग्लूकोज पहले पहले, तो सेल में ग्लूकोज अभी काम कर रहा है, और ब्लड ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज बिल्कुल नहीं, नहीं है ना, तब ना वो दौड़ा है। तो यहाँ जो लेवल ज्यादा है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स में, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर ट्रांसपोर्ट होगा। अब देखो, अब यहाँ पे ग्लूकोज का लेवल फिर बढ़ गया, क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में आ गया। अब यहां जितना है उससे कम है सेल में, अब फिर यहां से ट्रांसफर कहां हो जाएगा, बस, थैंक यू। समझ में आ रहा है ना। yes. बोलिए भाई, एट अ टाइम बता दीजिए, हमको हिंदी सबका पता है, हमको इसी हिंदी सीखने के चक्कर में 2 साल लगा था। क्या 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 क्या, इतना डीपली पहली बार समझ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगा, बिल्कुल लगेगा। भैया आप हमको बता दिया करिए कि कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है।
देखिए हमको मतलब हम 11th-12th का बायो पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को, इसीलिए हमको पता है जहां आप लोगों को कंफ्यूजन लगे कि ये वर्ड हमको समझ नहीं आ रहा है वो तुरंत बता दीजिए। कल से ऐसा नहीं हुआ, कल से जो दोनों बाइलिंगुअल यूज करें ना, अगले क्लास से जो स्लाइड बनेगा उसमें वही लाइन इंग्लिश में और वही लाइन हिंदी में होगा, परेशान नहीं होना है, समझ में आएगा। नेम जहां ऑर्गन का लिखा होगा वो ब्रैकेट में हिंदी भी लिखे होंगे, ठीक है। ये बता दिए, ठीक किए, बताना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब तक अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास नहीं होगी ना, हमको लगता है कि हम बहुत जानकार, हम आए पढ़ाते चले गए, और आपको ये लगता है कि सही में सर ज्यादा जानते होंगे तो कोई हम नहीं बोले, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आपको जैसे इन्होंने कहा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, एक बार ये भी जाएंगे देखेंगे, अब मैं भी जाके देखूंगा, ऐसा नहीं है, मैं भी जाऊंगा तो बुक पलट के पहले हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी देखूंगा कि विच कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्योंकि हमको पता है कि हाइपोथैलेमस, लेकिन इन्होंने मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, बट अगेन आई कंफर्म, कंफर्मेशन के लिए मैं फिर से बुक जाके पलटूंगा, नेट देखूंगा, कंफर्म होगा, फिर कल आके आप लोगों को रिपीट करूंगा कि यस हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाँ, तो इसलिए ना बता दिया कर, जैसे आप बताएं कि हिंदी में अगले क्लास से हिंदी यूज करेंगे, और क्या, हमको हिंदी इंग्लिश में परेशानी नहीं है। वैसे सीबीएसई बोर्ड से हम हैं, लेकिन क्या दिक्कत है ना कि हम जब 12th का क्लास स्टार्ट किए थे पढ़ाना यहाँ पे डीएनए बायोलॉजी क्लास, जैसे ही आप इन करते होंगे तो दिखेगा आपको, चंदमारी चौक से जैसे इन कीजिएगा तो आपको एक दिखेगा डीएनए बायोलॉजी क्लासेस 11th-12th के लिए। तो वो हम चलाते हैं ना, तो पहली बार जब हम स्टार्ट किए, अपना बताते भैया इसका माइक ऑफ कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए ऑनलाइन वाले को फिर। हाँ, थैंक यू। जब हम स्टार्ट किए ना, तो पहली दफा हमारे पास लगभग नया नया कोचिंग खोले तो 100 बच्चा आया, 100 बच्चा, क्लास पूरा भर गया। हम पढ़ाते गए, पहला दिन समझाए ठीक लगा, दूसरा दिन समझाए वो सबको ठीक लगा, तीसरा दिन उसमें से कम होना शुरू हुआ बच्चा। अब एक बैग 10 बच्चा गायब, हम कहे, भैया क्या कर दिया आज हम कि 10 बच्चा गायब हो, अपने आप नहीं होता कि सही में अच्छा नहीं पढ़ा रहे क्या। फिर अपना प्रैक्टिस शुरू किया हम, तो अंत में जब पूरा बच्चा चला गया, 3-4 बच्चा बचा, तो वो बताया हमको कि सर हिंदी यूज करिए। हम कहे कि भैया पहले बता दिए होते। फिर उसके बाद हिंदी के लिए प्रॉपर में एनसीईआरटी हिंदी खरीदा, डेली शाम में 2 घंटा बैठ के एनसीईआरटी का हिंदी डेली पढ़ते थे कि क्या लैंग्वेज है, क्या हिंदी इसका मीनिंग है, कॉपी पे लिख के ले आते थे, पेज पे लिख के ले आते थे, तब पढ़ाते थे। और आज है 1-1.5 साल बीत गया, तब पता है कि हिंदी इसका क्या है, इंग्लिश क्या, कुछ कुछ वर्ड है जिसका पता नहीं, तो उसका तो चल जाएगा। बायोलॉजी में अगर आप चाहेंगे कि 100% इंग्लिश, तो उससे दिक्कत आप ही को होगा, हमको नहीं होगा, बाद में पता चलेगा कि बस ठीक है। तो वही, अरे भैया जो मैंने बताया ना पूरे प्रोसेस को, फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ना, उसको साल से कन्वर्ट, उसको साल से प्रोटेक्ट कराना, और लाइपेज के, ये जो तोड़ने का प्रोसेस है ना, और कवरिंग विद चार्ट डिसॉल्व कैन कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। देखो इसी को कहते हैं, मैं ये वर्ड भूल रहा था, मैं याद करने का 2 बार कोशिश किया हूं, लेकिन याद नहीं आया है उस समय। Emulsification is the process by which a large fat molecule can be break down into a small molecules, and it can be covered with a salt covering. This whole process is called emulsification of fat. जनरली फैट का डाइजेशन नहीं होता, emulsification नहीं होता, जैसे हम लोग करते हैं ना। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए, ऑन है। थैंक यू फॉर टुडे, अगेन वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ द थैंक यू। हम आएंगे ऐसे पढ़ा के निकल जाएंगे, पता चलेगा कि क्या पढ़ा दिया, इसको पूरा प्रोफेशन के घर जाके एक बार टाइम पे ओके, थैंक यू।
मोबाइल छोड़ के भाग गए। यहीं पे है मतलब हेलमेट है प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी
अभी यहाँ अच्छा बताइए उसको छोड़ दें एक बार टाइम पास किया जाता है ना इसी क्लास में चलता है यार सर कंफर्म करा कर सुबह में है शाम में दोनों बैच एक शाम में ड्रेस का शाम में ड्रेस का और सुबह में भी चल रहा है नया बच्चा तो चारों पास तमिल पढ़ने आ रहा है हाँ उसका मतलब ये नहीं मैथ्स के ऊपर नहीं मतलब है ना कि पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया जाए फ्री कंप्लीट हाँ इसमें से फ्री के लिए हो फ्री और फ्री वाला भी लिखा हुआ है व्यक्ति है ये तो जुलाई बैठता है ये मनी क्या नाम है हरिओम ना ना शाम वाले बैच में शाम वाले बैच में ये सब नाम है जो ये सब मास्क पहन के बैठने लगता हाँ लोग शाम को ना पता इधर से मांग लेते वो सीट वाला बता तो कि आप साल है वरना पापा को बोले लाइफ की काम है मतलब मतलब अगर तो पढ़े आधे घंटे बाद चलेंगे काम हेलो आप हमारे रिपोर्ट के लिए जाओ जाएंगे ये बात आपका नाम है नासु जी क्लास रेडी कर दिए थे